लोगों ने स्टार्ट किया था इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो उसके अंदर हम लोगों ने बेसिक मीनिंग ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और उसका इन्वेस्टमेंट लिमिट वगैरह, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के इम्पोर्टेंस में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इंक्रीज इन प्रोडक्शन यूनिट्स मतलब स्मॉल स्केल प्रोडक्शन यूनिट्स, एक्सपोर्ट्स एंड लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक। 5 चीजें हम लोगों ने कल पढ़ी थी, राइट। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ 6th वाली पॉइंट से, ठीक है। सेविंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर वेरी यूजफुल टू इंडिया। On one hand, they generated export incomes, and on the other hand, India's import expenditure by producing many necessary goods locally. So ultimately, they help to improve balance of payment. So BOP को अच्छा करने के लिए, मैनेज करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का होना बहुत जरूरी है। एक तो हम लोगों को एक्सपोर्ट अर्निंग्स हो रही है, ठीक है, उसमें से, और दूसरा फायदा ये है कि हम लोग इंपोर्ट नहीं कर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ पे खुद ही प्रोडक्शन कर रही है हमारे कंट्री में। तो इंपोर्ट्स हम लोगों को नहीं करना पड़ रहा है और हम लोग लोकल ही प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो दोनों फायदे हैं इस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से। तो सेविंग भी हो जा रही है, मतलब सीधा सीधा है कि एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, इंपोर्ट कम हो रहा है। तो हमारा बीओपी में इम्प्रोवाइजेशन आ रहा है कि जो डेफिसिट हमारा बीओपी होता था हमेशा, उसमें चेंजेस आ सकते हैं बिकॉज ऑफ एक्सपांडिंग द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो दिस इज अ 6th नंबर पॉइंट। 7th वाले में बताया है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट पीरियड में प्रोडक्शन हो जाता है, बिकॉज जनरली कंज्यूमर गुड्स ही होते हैं। तो कंज्यूमर गुड्स में रॉ मटेरियल आया, उसका प्रोडक्शन किया, उसको मार्केट में सप्लाई किया, उससे कैश कन्वर्ट हुआ, तो बहुत छोटा पीरियड चलता है, फिर से प्रोडक्शन किया, तो जल्दी जल्दी होता है। So small scale industries can be started within very short period। एक तो स्टार्ट भी शॉर्ट पीरियड में हो सकती है, क्योंकि इतना ज्यादा डिटेल प्रोसीजर्स एस्टेब्लिशमेंट के टाइम पे नहीं होता है, छोटे कैपिटल इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट हो सकती है और जल्दी ही प्रोडक्शन कर सकती है। तो small scale industries can be started within very short period of time। These industries are very useful due to very short period of time between investment and production। यहाँ से इन्वेस्टमेंट किया, वहां से प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन से सप्लाई हुई, सप्लाई में कैश में कन्वर्ट हुआ, फिर से प्रोडक्शन हुआ। तो ये बड़ा साइकिल जल्दी वाला है। So as it can start production in very short period, it is very useful to overcome the scarcity of goods। मतलब मार्केट में कंटिन्यूअसली हमारा सप्लाई बना रहेगा, डिमांड बनी रहेगी। So and because of this only required volume of production can be achieved by it to help the nation। और इसकी वजह से हमारे साल भर में कितनी बार प्रोडक्शन हो जाएगा, और इतनी बार प्रोडक्शन होने की वजह से जीडीपी भी हमारे देश का बढ़ सकता है। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है दैट इज बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। तो बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट में यू नो के रूरल एरियाज वगैरह साइड पे ही जनरली ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करने के लिए सरकार वगैरह बोलती है। तो इससे क्या होता है, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट अचीव हो सके। ऐसा नहीं है कि कुछ रीजन ही खाली डेवलप हो, बाकी रीजन्स रूरल ही रह जाए। So as against large scale industries, small scale industries can be started with less capital, material, resources in any part of the nation। So due to that, benefits of it are not restricted to fewer developed areas and it makes a possible balanced regional development। मतलब कहीं पे भी शुरू कर सकते हैं हम लोग small scale ये industries। So in this way, it is very helpful to reduce the imbalance between the rich and the poor and the developed and developing regions। जैसे अभी देख सकते हो आपके अहमदाबाद है, वो डेवलप्ड रीजन में आ रहा है, देन मुंबई है, तो वो डेवलप्ड है, राइट। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बस वो एरियाज में ही जस्ट खाली हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ओपन करें, ऐसे रूरल एरियाज में भी ओपन करें जहां पर अंडर डेवलपमेंट है या फिर जो रीजन्स डेवलपिंग वाले हैं। मैं सबसे ऐसा बोलना चाहूँ कि ना डेवलपिंग वाले रीजन्स में थोड़ा हम लोगों को इस पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि जो ऑलरेडी
जो ऑलरेडी डेवलपिंग वाले स्टेज पे है रीजन्स, जैसे अभी पहले कलोल और ये सब बहुत ज्यादा लो डेवलपमेंट था वहां पे, लेकिन अभी काफी अच्छा ग्रोथ हुआ है, तो ऐसे सब साइड हम लोगों को ज्यादा डालना चाहिए ताकि वो अर्बन एरिया में कन्वर्ट हो जाए, राइट। और फिर धीरे धीरे जो अंडर डेवलप वाले ना, फिर उनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। तो डेवलप वालों को तो चलो वो तो डेवलप हो ही रहे हैं ऑलरेडी, वहां पे अच्छा सब कुछ है ही डेवलपमेंट, बट फिर सेकंड जो चांस देना चाहिए वो डेवलपिंग रीजन्स को देना चाहिए, और उसके बाद थर्ड चांस मेरे अकॉर्डिंग किसको देना चाहिए, अंडर डेवलप। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप काफी मतलब धीरे 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 हम लोग उसको बनाए, ठीक है। तो जिससे इम्बैलेंस जो है, ये रीजनल इम्बैलेंस जो है रीजन्स के बीच में, एरियाज के बीच में, सिटीज के बीच में, स्टेट्स के बीच में, वो रिड्यूस हो सके एंड ओवरऑल कंट्री डेवलप हो सके, ठीक है। सो दैट इज द 8th पॉइंट। 9th पॉइंट बताइए, डिसेंट्रलाइजेशन। यहाँ पे क्या बोला है डिसेंट्रलाइजेशन में कि सेंट्रल गवर्नमेंट सब कुछ नहीं करे, सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़े बहुत जो पावर्स है वो इवन स्टेट गवर्नमेंट को, लोकल गवर्नमेंट्स जैसे म्यूनिसिपालिटी और एएमसीज और ये सब है, उन लोगों को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दे ताकि वो लोग भी डिसीजंस ले सके इस चीज के रिलेटेड। So as large scale industries need a large amount of capital, it can be started by very limited part of the society of rich people। मतलब सीधी सी बात है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कुछ लोग ही शुरू कर सकते, राइट। जो रिचर क्लास वाले हो वो लोग ही स्टार्ट कर सकते, क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट लिमिट आप सोचो 10 करोड़ से ऊपर है, तो कोई आसान कोई मामूली इंसान तो कर नहीं सकता है। लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें इन्वेस्टमेंट लिमिट 25 लाख से अप टू 5 करोड़ तक हो सकता है। तो ये अच्छा बेनिफिशियल है कि इवन स्मॉल क्लास के जो लोग होंगे या मिडिल क्लास के जो लोग होंगे वो भी स्टार्ट कर सकेंगे स्मॉल स्केल, और उन लोगों का भी अच्छा खासा डेवलपमेंट हो सके। So due to that, it can be said that it does centralization of the capital and wealth। तो लार्ज कैपिटल मतलब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज क्या करती है, सेंट्रलाइजेशन करती है। मतलब कुछ इंडिया के कुछ ऐसे गुने चुने लोग होंगे जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि सेंट्रलाइजेशन है, सिर्फ इतने से लोग। लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में हम लोगों को डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिलता है, मतलब यहाँ पर कोई भी स्टार्ट कर सकता है, यहाँ पे ये एंगल से डिसेंट्रलाइजेशन बताया है। सो whereas small scale industries need very less amount of capital and it can be started even by small size producers and have benefit of it। So small scale industry utilize different resources, dormant and passive equipments। या तो बड़े इक्विपमेंट्स या तो बहुत छोटे वाले इक्विपमेंट, बहुत बड़े बड़े वाले इक्विपमेंट्स भी वो यूज नहीं करता है। तो ये डोरमेंट एंड पैसिव इक्विपमेंट्स मतलब छोटे छोटे ठीक है मशीन्स यूज करी, दैट्स इट, बहुत बड़ी मशीनरी वाला नहीं। And resources too, which increases the volume of total production, and even these resources which are not used to generate employment and get income to distribute benefits of production equally is called decentralization in a true sense। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो स्मॉल साइज प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, इवन वो लोग भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं और रिसोर्सेस को प्रॉपर ऑप्टिमम मैनर में यूज कर सकते हैं। क्योंकि स्मॉल स्केल में क्या है, स्मॉल साइज जो इंडस्ट्रीज है उनमें कैपिटल अमाउंट एक तो कम है और मशीनरीज वगैरह भी कम है, इतना ज्यादा हम लोग यूज नहीं करते हैं, और इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगी, मतलब फायदे ही फायदे हैं इस चीज की वजह से, ठीक है। सो दैट इज व्हाई इट कैन बी कॉल्ड एज अ डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब हर किसी को चांस मिलना चाहिए, सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में ही क्यों चांस होना चाहिए, यहाँ पे ये चीज बताइए। सेंट्रलाइजेशन का मतलब यहाँ पे क्या बताया है कि कुछ लोगों के हाथ में ही सिर्फ कैपिटल इन्वेस्टमेंट कुछ लोग ही कर सकते हैं, कुछ लोगों के हाथ में पावर्स, बट डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कोई भी कर सकता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से बताया हुआ है। मैंने आपको बोला था ना डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से बताया हुआ है,
होता वही है, सेंट्रलाइजेशन मतलब कुछ लोगों के हाथ में पावर्स होना, जैसे हम लोगों ने ओसी में पढ़ा था टॉप लेवल के हाथ में पावर होना। तो यहाँ पे भी वही बताया है कि इंडिया में जैसे रिच क्लास वाले लोग ही सिर्फ क्या कर सकते हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ओपन कर सकते हैं, बट स्मॉल साइज जो इंडस्ट्रीज है वो कोई भी ओपन कर सकता है, तो वो डिसेंट्रलाइज है, कोई भी आ जाओ भाई, डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कोई भी करे। लास्ट एक पॉइंट बताई है, दैट इज हाई रेट ऑफ डेवलपमेंट। So large scale industries need large profits as large amount of capital are invested in it. They develop economy with the irregular rate by doing large investment because they cannot get change as per the change of the market. Where अब यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ मैं, तो यहाँ पे क्या बोला है कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इतना ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट करती है और मशीनरीज और इन सब में, और उनके प्रॉफिट्स के लेवल भी बोलते हैं कि भाई बहुत ज्यादा ही चाहिए उन लोगों को, क्योंकि उतना उन्होंने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है। तो वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो सकती है लार्ज स्केल। अब आए दिन अगर मार्केट में चेंज आ गया भाई ये प्रोडक्शन, तो वो इतना जल्दी चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि करोड़ों रुपए की मशीनरीज खरीदी है उन्होंने। उस मशीनरीज को अचानक से वो 3-4 महीनों में 6 महीनों में कैसे चेंज करे। बट सामने ही अगर हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज देखें तो उनमें इतना कैपिटल नहीं चाहिए, और जितना जल्दी चेंज करना हो अकॉर्डिंग टू द मार्केट डिमांड हम लोग चेंज कर सकते हैं। So whereas small scale industries can be set up with a small amount of capital, therefore on one side a large number of producers increase, और जो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट वाले प्रोड्यूसर्स हैं तो वो लोग बेचारे इन्वेस्ट कर सकते हैं ना स्मॉल स्केल में, तो स्मॉल स्केल प्रोडक्शन यूनिट्स बढ़ जाएगी हमारे इंडिया में, और हमारे इंडिया के लिए तो फायदेमंद ही है इस चीज के लिए, क्योंकि इंडिया इज अ लेबर इंटेंसिव एक्चुअली, बहुत ज्यादा सप्लाई ऑफ लेबर है इंडिया में। तो जितने ज्यादा उल्टा प्रोड्यूसर्स बने इसके अंदर, जितने भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर बढ़े तो अच्छी बात है। सो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, इनकम भी बढ़ेगी जैसे जैसे और ज्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बढ़ती जाएगी। सो ऑन द अदर साइड इट ब्रिंग्स चेंजेस इन प्रोडक्शन। हाँ, चेंज भी ला सकते हैं फटाफट से, जैसा मार्केट चेंज हुआ चलो भाई वैसे तरीके का प्रोडक्शन करो, ऐसा हो सकता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट लिमिट है ना, कम है, बहुत छोटा कैपिटल है, इतना ज्यादा नहीं है। सो इट ब्रिंग चेंजेस इन प्रोडक्शन एज पर द मार्केट चेंजेस एज इट रिक्वायर्स शॉर्टर गेस्टेशन पीरियड। मतलब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, शॉर्टर प्रोडक्शन पीरियड, ये भी लिख सकते हैं हम लोग, एस्टैब्लिश करके फटाफट से प्रोडक्शन कर दे हम लोग, दैट पीरियड यहाँ पे बता रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं gestation period. The small scale industries are give very high rate of development which is very highly required to develop the nation. और हमारे इंडिया को अगर डेवलप करना है तो भाई हमारे इंडिया के लिए तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का ग्रो अप होना, उसका एक्सपांशन होना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इंडिया में जो अनइक्वालिटी है भाई, इनइक्वालिटी जो है कि भाई रिच क्लास के लोग ही सिर्फ इंडस्ट्रीज ओपन कर सकते हैं, वो लोग ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इवन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी ओपन हो सकती है, जिसमें धीरे धीरे भले आप स्टार्टिंग छोटे लेवल से करो ना, 25 लाख 30 लाख जितना इन्वेस्टमेंट, और धीरे धीरे उसको बढ़ाओ आगे। तो ऐसे इंडस्ट्रीज का होना हमारे इंडिया में बहुत जरूरी है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी है प्लस प्रोडक्शन भी जबरदस्त का हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट की वजह से इनकम भी काफी अच्छे से बढ़ रही है, प्लस कहीं पे भी किसी भी एरिया में हम लोग ओपन कर सकते हैं, चाहे वो रूरल एरिया हो, ओके, तो रीजनल बैलेंस भी आ जाता है कि भाई रीजन वाइज हर एक एरिया डेवलप हो सक रही है। और प्लस यहाँ पे मेन चीज क्या है कि सिर्फ और सिर्फ रिचर क्लास और ज्यादा रिचर नहीं होते जाएंगे, मिडिल क्लास को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आगे ग्रो करने के लिए। तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से पूरा हो सकता है, अदरवाइज नहीं। और हमारे कंट्री के लिए तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इज लाइक जस्ट अ ब्लेसिंग, तो इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। इंडिया देखो रिच क्लास वाले तो वैसे भी उनको जो करना है वो कर ही रहे हैं ऑलरेडी, भाई उनको बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज खोलनी है वो कर रहे हैं,
और वो और ज्यादा रिच होते जा रहे हैं। बट हम लोग अपना भी तो सोचे ना, हम लोगों को क्या करना है, कैसे करना है, तो हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे फोकस कर सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी बेनिफिशियल पॉइंट, इंडिया के लिए तो काफी अच्छी है।